ईरान का वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ पर हमला आबने हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। ईरानी फ़ौज ने आबी गुज़रगाह में अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दाग दिए। तर्जुमान ईरानी फ़ौज के मुताबिक बहरी जहाज़ को वार्निंग को नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज़ पर लगे हमले के बाद अमरीकी बहरी जहाज़ आबने हुर्मुज़ से वापस मुड़ गया। आबने हुर्मुज़ में तमाम बहरी जहाज़ ऑयल टैंकर्स हमसे राब्ते के बगैर नकलो हरकत ना करें। गुज़रगाह की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभालते हुए हैं। नेविगेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज से राब्ते में रहकर की जाए। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के ईरानी दावे की तरदीद। कहा आबने हुर्मुज़ में किसी अमरीकी जहाज़ पर मिसाइल नहीं लगा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ से बगैर इजाज़त गुजरने पर कार्रवाई का ऐलान किया था। ट्रंप का आबने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान को रुकावट की सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी। अमरीकी सदर ने इक़दाम को इंसानी हमदर्दी और ऑपरेशन फ्रीडम करार देते हुए कहा, दुनिया के कुछ ममालिक ने अमेरिका से अपने जहाज़ निकालने में मदद मांगी है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जहाज़ों को महफूज तरीके से महदूद आबी गुज़रगाहों से निकाला जाएगा। ईरान के साथ मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात किसी नताइज पर पहुँच सकते हैं। आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम, 15,000 फौजियों को तैनात करने पर गौर। सेंटकॉम के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी फौजी मदद में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज़्यादा ज़मीनी और समुद्री तैयारे, मुख्तलिफ बगैर पायलट के प्लेटफॉर्म्स और 15,000 फौजी शामिल होंगे। पाकिस्तान की अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए बड़ी सिफारती कामयाबी। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज़ वापस कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ईरानी बहरी जहाज़ MV टोस्का के हमले के बाइस अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहते हैं हमले की वापसी अतमाद साजी का अहम कदम है जो ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुआ। मरम्मत के बाद बहरी जहाज़ को असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि हमले के तमाम 22 अरकान को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी की कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हुए कहा, मुखलिस और तामीरी करार दिया। इसाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी मसाइल का वाहिद हल हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म पर जोर, खित्ते में कशीदगी कम करने पर इतफ़ाक़। इसाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर जोर। ईरान की पासदारान इनकलाब ने आबने हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शा हुर्मुज़ में ईरानी मुसल्लह अफवाज के ज़ेरे कंट्रोल समंदरी हदूद और रास्तों की निशानदही करता है। नक्शे में ईरान के कोह मुबारक और मुत्तहिद अरब अमारात के फुजरा के दरमियान हद मुकर्रर की गई है। ईरान के जज़ीरा कशम और इमारात के उम्मुल क़ुवैन के दरमियान मगरबी हद मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस नक्शे का मकसद बहरी ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करना और इस अहम में अभी गुज़रगाह में सिक्योरिटी इंतज़ामात को वाज़ेह करना है। आबने हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं आबने हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस का इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबने हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। आबने हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब तेल बरदार बहरी जहाज़ पर ड्रोन से हमला। वाक़या फुजेरा से तकरीबन 78 नॉटिकल मील शुमाल में पेश आया, ताहम तमाम अमला महफूज रहा। हुकाम का बहरी जहाज़ों को इलाके में एहतियात का मशवरा। बरतानवी मैरीटाइम ने हिदायत की है कि बहरी जहाज़ महफूज नेविगेशन की यकीनी बनाने के लिए ओमानी हुकाम से VHF चैनल 16 के जरिए रब्ता रखे और ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के बजाय ओमान के इलाकाई समुद्री हदूद के जनूबी रास्ते को तरजीह दें ताकि मुमकिन खतरात से बचा जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात की ओपेक तंजीम से अलहदगी के बाद रुकन ममालिक का बड़ा फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर, ओमान समेत 7 रुकन ममालिक जून 2026 से अपनी यौमिया तेल की पैदावार 1,88,000 बैरल मजीद बढ़ाएंगे। इक़दाम का मकसद तेल की आलमी मंडी को मुस्तहकम रखने के लिए पैदावारी सलाहियत बरकरार रखना है।
आबना हुर्मुज़ बंद होने से गवादर पोर्ट तवज्जो का मरकज़ बन गई। गवादर पोर्ट ज़राए के मुताबिक कुवैत का हज़ारों टन माल गवादर पोर्ट पहुंच गया। चीन का जहाज़ शोलोंग 618 गवादर पोर्ट बल्क कार्गो उतारेगा। जहाज़ पर कुवैत जाने वाले 16,000 टन भारी मशीनरी और दीगर सामान मौजूद है। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, मार के हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। यह हम सब की यकजहती की जीत थी। हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, मगर दुश्मन का ख्याल था और वो पाकिस्तान की सलाहियतों से नावाकिफ था। मार के हक की फतह सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म और हौसले की जीत थी। ये उन लोगों की फतह थी जिन्होंने झुकने से इनकार किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची के अलावा गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। भारत को चंद घंटों में उसकी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि मार के हक में भारत को अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान मुत्तहिद कौम है, इसको शिकस्त देना नामुमकिन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, मार के हक की कामयाबी का दिन ईद या त्यौहार से कम नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। किसी की जुर्रत नहीं एटमी कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। मार के हक में दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशिया के अमले को हंगामी इमदाद फराहम की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। हंगामी इत्तला मौसूल होते ही पाक बहरिया ने जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने लाहौर हाई कोर्ट में काम का आगाज़ कर दिया। बच्ची की वालिदा हुमैरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 15 साल बच्ची ज़ैनब को रोस्टर पर बुला लिया। इस्तफसार किया कि आप अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती हो। ज़ैनब ने जवाब दिया, मैं वालिद से कभी नहीं मिलना चाहती। मेरी माँ ने मुझे पाला। वालिद ने 10 साल पहले उन्हें तलाक दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, कम अज़ कम एक बार तो वालिद से मिल लें। अगर आपको सोचने का एक मौका दिया जाए तो कुछ हो सकता है। बच्ची ने जवाब दिया, नहीं, मुझे वालिद से नहीं मिलना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को मुलाकात के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा। मुलाकात ना करने पर बच्ची के वारंट जारी नहीं होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का बच्ची से बाप की मुलाकात का शेड्यूल जारी करने का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त पर कार्रवाई 16 मई तक मुलतवी। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ने गैर मौसर करार दे दी। मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बानी से सलमान अकरम राजा की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुक्काम से जवाब तलब। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरी बेहाल। हवा में नमी का तनासुब 7%। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को शदीद गर्म मौसम में गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने और घर से बाहर जाने पर सर को ढांपने की हिदायत। अस्पतालों में लाए गए गर्मी से मुतासर अफराद की तादाद में भी इजाफा। हैदराबाद में गर्मी उरूज पर कारोबारी मराकज़ और सड़कों पर सन्नाटा। ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश थम गई। मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने वक्फे से बारिशों की पेशगोई की। हीट वेव कुदरती अमल है। हुकूमत ऐसी सूरत हाल में इकदाम करती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हिदायत जारी की गई, तिब्बी कैंप लगाएं, पानी फराहम करें। MQM विफाकी काबीना का हिस्सा है। कभी MQM ने लोड शेडिंग पर कौमी असम्बली या विफाकी काबीना में आवाज़ उठाई। दही इलाकों में 22 घंटे, शहरों में 12 घंटे लोड शेडिंग है।
बिजली तकसीम कार कंपनियां गैर आइनी काम कर रही हैं। जमात वाले सारा दिन कराची को ये दे दो वो दे दो करते हैं। बराए मेहरबानी सियासत से हटकर आवाम के हकीकी मसाइल पर काम करें। आप माशाल्लाह से वफाकी हुकूमत में 1947 से हैं। सीनियर वज़ीर के बयान पर ऐवान में कह वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट फेज़ 3 का प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो लिंक इजलास। पंजाब और लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। हफ्तावार टारगेट्स की रिपोर्ट पेश। लाहौर डेवलपमेंट प्लान का पहला फेज़ मुकम्मल। फेज़ 2 76% काम हो गया। सूबे भर में सर्विस रोड्स की फौरी मरम्मत, अपग्रेडेशन का काम। डीसीज को साफ पानी, ब्यूटिफिकेशन और मिसाली गांव प्रोग्राम की मॉनिटरिंग खुद करने की हिदायत। मरीम नवाज कहती हैं अर्ली मानसून के लिए मानसून से कबल तैयारियां मुकम्मल करें। किसी भी कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी।